हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुर्रू में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इसके जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में पूछा गया है। डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद। अगर हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स का मिक्सचर है और उससे हमें डीएनए अलग करना है या प्रेसिपिटेट करना है तो हम उसमें किसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम चिल्ड एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो चिल्ड एथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक पोजीशन पर या फिर आइडेंटिफाइड पोजीशन पर कट करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा। सही है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। जो एंजाइम है डीएनए से स्पेसिफिक साइट पर बाइंड कर जाता है। एंड कट्स ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स। और 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही कट करता है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि जो एंजाइम है ये स्पेसिफिक साइट पर तो बाइंड करेगा लेकिन दोनों ही स्ट्रैंड को कट करेगा। अगर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो वो इस स्ट्रैंड को भी और इस वाले स्ट्रैंड को, दोनों ही स्ट्रैंड को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। तो इस यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रैंड कहा गया है तो इसलिए गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। तीसरा भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। हर एक स्ट्रैंड पर यानी दोनों स्ट्रैंड पर जो एंजाइम है वो शुगर फॉस्फेट बोन को कट करता है। बिल्कुल सही है, यानी न्यूक्लियोटाइड को कट करता है। फोर्थ, द एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए में रिकॉग्नाइज करता है। पैलिंड्रोमिक कहने का मतलब है 3 प्राइम टू 5 और इधर से देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इधर से भी मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं 3 प्राइम GAAT 5 प्राइम और इधर से देखें 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो GAAT। इधर से भी अगर 3 इधर डायरेक्शन में पढ़े GAAT, इधर से पढ़े तो GAAT। तो जो रीडिंग का सीक्वेंस, रीडिंग का फ्रेम अगर सेम रखा जाए 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखा जाए तो दोनों ही जो स्ट्रैंड हैं उन पर ये सेम से बेसिस आ रहे हैं। इसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस है। इधर इस वाली स्टैंड पे हम पढ़ रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम GAAT, इस वाली स्टैंड पे हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे हैं तो GAAT। इन्हें कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इसका बी इसका आंसर है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। अगर हमें कोई डीएनए फ्रेगमेंट ह्यूमन लिम्फोसाइट सेल में क्या करना है, ह्यूमन लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस करना है तो इन चारों में से किसको हम वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो हम करते हैं रेट्रोवायरस को। रेट्रोवायरस इज द करेक्ट आंसर। डीएनए फ्रेगमेंट को ह्यूमन लिम्फोसाइट में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वेक्टर के रूप में रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में पूछा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो स्टेप्स होते हैं उनका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या है। क्या पहले एक्सटेंशन डीनेचुरेशन अनिलिंग आता है। गलत है, ये भी गलत है क्योंकि पहले अनिलिंग नहीं आ सकता। पहले डीनेचुरेशन आता है, बिल्कुल सही है। दूसरे पे एक्सटेंशन, तीसरे पे एनिलिंग, गलत है। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। पहले डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड, डीनेचुरेशन का मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होगी, फिर उनकी एनिलिंग की जाती है, उन पर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स फिट किए जाते हैं और उसके बाद होती है एक्सटेंशन, उनको एक्सटेंड किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, पहले डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2017 में ये पूछा गया है।
द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टैंडिंग विद। जो डीएनए फ्रेगमेंट एगरोस जेल पर सेपरेट किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं, तो हम उनको किसकी सहायता से स्टैंड करके देख सकते हैं। विजुअलाइज मतलब किसकी सहायता से स्टैंडिंग करके हम उन्हें देख सकते हैं। तो अगर हमें डीएनए फ्रेगमेंट देखने हैं तो हम उसको इथीडियम ब्रोमाइड से उसे स्टैंडिंग करते हैं। तो इथीडियम ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर। इथीडियम ब्रोमाइड से हम उन्हें स्टैंड करेंगे, फिर वो हमें दिखाई देंगे। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर। डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूट्रल होते हैं, गलत। आइदर पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज, ये भी गलत है। पॉजिटिव चार्ज भी गलत है। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2017 में पूछा गया, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नाउन एज। हमें एक जीन के बारे में बताना है कि जिसका एक्सप्रेशन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो हमने पढ़ा है अगर हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करना है तो हम सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ना प्लाज्मिड का ना स्ट्रक्चरल जीन का। आइडेंटिफाई करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2017 में पूछा गया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो एग्रोस जेल पर मूव करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, तो उनका मूव करने का क्राइटेरिया क्या है। पहला ऑप्शन, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। जितना कम छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट साइज होगा उतनी दूर पर वो मूव करेगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। जब हम एग्रोस जेल पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए को मूव कराते हैं तो जितना छोटा डीएनए होता है उतनी दूर पर वो मूव करता है। ये सही आंसर है। दूसरा पढ़ लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फर्दर एंड। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे डीएनए तो नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड, नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, ये भी गलत है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो वो मूव कर रहा है। द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। जितना बड़ा फ्रेगमेंट साइज होगा उतनी दूर पर वो मूव करेगा, ये भी गलत है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। जितना छोटा फ्रेगमेंट साइज होगा डीएनए का उतनी दूर पर वो मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2017 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। मार्केटिंग करने से पहले जो एक्सप्रेस प्रोटीन है, जो प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है और प्यूरिफाई किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो मार्केटिंग से पहले जो प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन किया जाता है उसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या फिर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। नीचे 4 फीचर दिए गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है। पहला, ट्रांसफरेबल। क्या प्लाज्मिड ट्रांसफरेबल होते हैं? बिल्कुल सही है, उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा, सिंगल स्टैंडर्ड। प्लाज्मिड सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते बल्कि प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये प्लाज्मिड का फीचर नहीं है, यही हमारा आंसर है। बाकी वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी होते हैं, क्योंकि वो होस्ट सेल से अलग अपने आप रेप्लिकेट करते रहते हैं। और वो सर्कुलर स्ट्रक्चर भी उनकी होती है प्लाज्मिड की, बिल्कुल सही है। बाकी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते वो, तो सिंगल स्टैंडर्ड हमारा आंसर है और यही प्लाज्मिड का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है, द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है। टैक पॉलीमरेज हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में। टैक पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इन चारों में से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। पहला, डीएनएज फर्स्ट। क्या डीएनएज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? बिल्कुल गलत। आरएनएज, ये भी गलत है क्योंकि तो डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीएज भी नहीं है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बाकी बचा हिंट सेकंड। जो हिंट सेकंड है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो सी इज द करेक्ट आंसर।